हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं गर्विशा और आप सभी को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूं चैप्टर 5 आईसीएस प्लांट एंड एनिमल साइंस इन एंशिएंट इंडिया। प्लांट साइंस को पहले के टाइम में मीन्स टू से एंशिएंट इंडिया में वृक्षायुर्वेदा कहा जाता था। एनिमल साइंस को मृगयुर्वेदा, हॉर्स की मेडिसिन को अश्वयुर्वेदा, एलिफेंट्स की मेडिसिन को गजयुर्वेदा। तो हमको इन सब की मीनिंग समझने पड़ेंगे। पहले वृक्ष यानी वृक्ष, वृक्ष को हम प्लांट्स कह सकते हैं, तो यहाँ पर प्लांट साइंस को कह सकते हैं वृक्षायुर्वेदा। फिर उसके बाद मर्ग, मर्ग मीन्स टू से एनिमल। फिर उसके बाद ये भी हो गया अश्वयुर्वेदा। हॉर्स को संस्कृत में अश्व कहते हैं, तो यहाँ पर अश्वयुर्वेदा इसका मतलब आ जाएगा। एलिफेंट को गज कहते हैं, तो यहाँ से भी निकल जाएगा गजयुर्वेदा। अब आपने देखा होगा इन चार टर्म्स में एक वर्ड दोबारा रिपीट हो रहा है, वो क्या है? आयुर्वेदा। आयुर्वेदा दो शब्दों के मेल से बना है, आयुर और वेदा। आयुर मीन्स टू से लाइफ और वेदा का मतलब है नॉलेज। तो आयुर्वेदा का मतलब हुआ नॉलेज ऑफ लाइफ। आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर को कृषि शास्त्र कहा जाता था एंशिएंट इंडिया में। अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी। बृहत संहिता कंपोज्ड बाय वराहमिहिर इन 6th century, अ चैप्टर डिवोटेड टू वृक्षायुर्वेदा। बृहत संहिता कंपोज की गई थी वराहमिहिर के द्वारा 6th century में, और इसके अंदर पूरा एक चैप्टर डिवोटेड है किसको? वृक्षायुर्वेदा को। आगे बढ़ते हैं। करक पानी दत्ता पुट्स फोर्थ थ्योरी दैट प्लांट्स हैव फीलिंग्स। प्लांट के अंदर फीलिंग होती है, ये हम सभी को पता है, बट पहले के टाइम पे इसको खोजा गया था। इसके ऊपर फोर्थ थ्योरी लगाई थी। कौन सी थ्योरी? फोर्थ थ्योरी। किसने लगाई थी? करक पानीदत्ता। और जो करक पानीदत्ता थे ये कमेंटर थे किसके? करक संहिता के। आगे बढ़ते हैं। उपवन विनोदा ऑफ सरंगधरा। उपवन विनोदा एक ट्रिटाइज था जो लिखा गया था सरंगधरा ने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सुरपला अप्लाइड डोसा थ्योरी टू प्लांट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। सुरपला ने अप्लाई करी थी कौन सी थ्योरी? डोसा थ्योरी। किसको? प्लांट्स को। अब हमें सब समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, क्लासीफाई किया गया है। ट्रीज, हर्ब्स और श्रबी प्लांट्स। इनके मतलब बताने की तो ज़रूरत है नहीं। फिर उसके बाद ट्रीज़ का कोई मतलब वो नहीं है। हर्ब्स के सब पार्ट्स हैं, मतलब उनको सब क्लासीफाई किया गया है किसमें? फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग, मतलब फूल लगते हैं या फिर नहीं लगते। श्रबी प्लांट्स को भी क्लासीफाई किया गया है, क्लाइंबर और श्रब्स। क्लाइंबर मतलब जो क्लाइंब कर जाते हैं पेड़ वो, और श्रब्स में मतलब बुश आ जाती है सारी के सारी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक साइंटिफिक टर्म आई है ICAR, जिसका मतलब है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये पूछी जाती है तो इसको याद कर लेना। डॉक्यूमेंटेड 4879 मीन्स टू से 4879 इंडिजीनियस प्रैक्टिसेस। किसने करी थी ये डॉक्यूमेंट? ICAR। ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो इन 4879 के 11 सेट बने थे, इन्हीं प्रैक्टिसेस के 11 सेट बने थे। उसके बाद जो ये प्रैक्टिसेस थी 4879 प्रैक्टिसेस में से 80% प्रैक्टिसेस बिल्कुल वैलिड थी, 6% पार्टली वैलिड थी और बाकी की बची हुई वैलिड नहीं थी। तो यहाँ से आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म मिल जाती है ICAR, तो इसको याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। सलिहोत्रा कंपोज्ड हयायुर्वेदा। तो ये हॉर्स के लिए थी, ऑब्वियस बात है, HR है, यहाँ पर भी HR है, तो हम इसको मतलब लिंक कर सकते हैं। उसके बाद ये किसने लिखी थी? सलिहोत्रा ने। तो यहाँ पर ईयर नहीं गिवन है। आगे बढ़ते हैं। ट्रीटाइज बाय सलिहोत्रा वर ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक, पर्शियन एंड तिब्बतन। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो सलिहोत्रा के द्वारा जो ये बनाई थी उसने आयुर्वेदा, इसको बेसिकली 3 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था, जो है अरेबिक, पर्शियन एंड तिब्बतन।
अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो हमने गजायुर्वेदा पढ़ा था कि मतलब जो एलिफेंट्स की मेडिसिन के बारे में स्टडी होती है उसको गजायुर्वेदा कहते हैं, उसको कंपोज करा था किसने? पलकप्या ने। ये पूछा जा सकता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हमसदेवा ने कंपोज करी थी मर्ग पक्षी शास्त्र। मर्ग पक्षी शास्त्र का मतलब है, मर्ग पहले आया था एनिमल और पक्षी का मतलब है बर्ड, तो एनिमल, बेसिकली एनिमल और बर्ड की स्टडी को मर्ग पक्षी शास्त्र कहा। उनके शास्त्रों को ये कब कंपोज हुई थी? 13th सेंचुरी में। करक एंड सुश्रुता क्लासिफाई देयर एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट एंड बिहेवियर। करक और सुश्रुता ने अपने एनिमल्स को 2 भागों में बांट दिया, हैबिटेट और बिहेवियर। ऐसे ही बहुत सारे उन्होंने क्लासीफाई कर रखा है एनिमल्स को। जैसे अब आता है मत्स्य पुराण, इन्होंने 3 में क्लासीफाई करे, जैसे डियर्नल, नॉक्टर्नल एंड बोथ। मतलब या तो डियर्नल होंगे या फिर नॉक्टर्नल होंगे या फिर दोनों होंगे। तो फिर हमारा ये वाला पैराग्राफ भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब आगे फूड चेन वॉज रेफर्ड एज जीवो जीवस्य जीवनाम। मतलब फूड चैन को संस्कृत में कहा जाता था जीवो जीवस्य जीवनाम। आगे बढ़ते हैं। गजायुर्वेदा हमने पहले 2 बार आया है, एक तो कंपोज करी थी पलकप्या ने और ये स्टडी है एलिफेंट की मेडिसिन की। तो यहाँ पर आ जाते हैं कि वो कहाँ पर स्टिल प्रैक्टिस होती है? इंडिया में, इन इंडिया। तो कहाँ पर होती है भला? केरला में। आगे बढ़ते हैं। साइकिल ऑफ 6 सीजन, जो ये 6 सीज़न है हमारे इंडिया में, उनकी एक साइकिल बनी हुई है जिसके बाद में जियोग्राफिकल रीजन्स की मतलब डिफरेंट फाइंड हुए हैं, डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स फाइंड हुए हैं। किसकी वजह से? साइकिल ऑफ 6 सीजन्स इन इंडिया। अब जो जैसे आगे बढ़ते हैं। अब जो बायोडाइवर्सिटी और हैबिटेट का स्पैन है, लाइफ स्पैन, वो कितना है? 12 योजन्स और 96 मील्स। तो 12 योजन यानी 96 मील्स ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एंशंट इंडिया में कितने योनीज हैं? योनीज मतलब स्पीसीज। कितने स्पीसीज हैं? 8.4 मिलियन। और मॉडर्न में कितने हैं? 8.7 मिलियन। तो आपको ये सब समझ में आ गया, अर्थ के ऊपर, ना कि इंडिया में, अर्थ के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। फोक सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। जो फोक सिस्टम है किसका? मेडिसिन का। कहाँ पर? इंडिया में। वो कितने लोग अभी भी फॉलो कर रहे हैं? 4600 एथनिक कम्युनिटीज़। एथनिक मतलब एक जगह में रेस्ट्रिक्टेड है, वो मतलब अपने ट्रेडिशन को फॉलो करे। वो कितने हैं? 4600 कम्युनिटीज़। तो हमारा चैप्टर 5 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो ये नोट्स हैं सारे, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं दोबारा दिखा देती हूँ। तो ये फर्स्ट पेज है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये सेकंड पेज है, और उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, ये थर्ड पेज है। बाय एवरीबॉडी, सी यू सून।